कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर शैतान तुम्हारे पास आए और तुम्हें ये वसवसा डालने लगे और तुम्हें ये कहे कि तुम्हें किसने पैदा किया है, तुम्हें किसने पैदा किया है, और तुम उसके वसवसों का शिकार बन जाते हो और तुम्हें वो वसवसे डालता रहता है, तुम उसके वसवसों में आते रहते हो, यहाँ तक कि इंसान उसके वसवसों में इस कदर चला जाता है कि उसके ईमान का खतरा हो जाता है कि वो ये बात सोचने लगता है कि मुझे किसने पैदा किया, मुझे किसने पैदा किया। वो अपनी सोच को ऊपर घुमाता घुमाता इस सोच तक पहुंच जाता है कि अगर मुझे किसी ने पैदा किया है तो नाउजुबिल्लाह फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा, अगर मेरा कोई साथी हमारे इस चैनल पे आने वाला नया है, नया कौन है कि जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम दोस्त अहबाब का अपने चैनल पे आने का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त जो है वो हमारी इस वीडियो के लिए निकाला। नादरीन, आप देख रहे हैं अल सिद्दीक इलाज बिल कुरान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कारी अब्दुर्रहमान अल हुजैफी। आपकी खिदमत में आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। नादरीन, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने रिज़्क की तंगी के हवाले से एक बहुत ही जामे और मुजर्रब अमल मैंने आप लोगों के सामने बयान किया था कि अगर कोई परेशान हाल लोग हैं, रिज़्क की तंगी है, कारोबार की परेशानी है, जॉब नहीं है, तो उसके हल के लिए मैंने आपको बेहतरीन एक अमल बतलाया था। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारा वो अमल भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और जिन दोस्त अहबाब ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं वो अमल आपके लिए बाइस मुफीद होगा। तो नादरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। वो टॉपिक ये है कि जो इंसान के साथ मामला पेश होता है कि शैतानी वसवसों का आना, बुरे ख्यालात का आना, या कोई भी अकेला बंदा जब होता है तो उसको अजीबो गरीब वसवसे आते हैं, उसके दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। तो उसके इलाज के लिए कुछ वज़ाइफ, कुछ अमाल जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। तो यकीनन अगर हम सोसाइटी में अपनी नज़रों को दोहराएं तो यकीनन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वसवसों का शिकार बन चुके हैं। अब इसके बारे में जो भी सूरत हाल है उसके इलाज के मुताल्लिक कुछ वज़ाइफ, कुछ अमाल जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। उससे पहले मैं आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, अगर मेरा कोई साथी हमारे इस चैनल पे आने वाला नया है, नया कौन है कि जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन जाएं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बनी बेल के ऊपर प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, इसके बाद आने वाली जितनी वीडियो जो होंगी उन सब का नोटिफिकेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। लिहाजा सब्सक्राइब करने के साथ बनी जो बेल है उसके ऊपर प्रेस जरूर कर दिया करें। इसके बाद जितने भी वीडियोस हमारी आएंगी, जो भी दीनी मसाइल के हवाला से होंगी, जादू जिन्नात के मसाइल के हवाला से होंगी, उन सब का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह बर वक्त आपको मिलता रहेगा। अब हम आते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक की तरफ। जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है शैतानी वसवसों का आना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तईज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि अगर तुम शैतानी वसवसों का शिकार बन जाते हो, शैतान तुम्हें वसवसे डालता है और तुम उसके वसवसों का शिकार बन जाते हो, तो उस वक्त तुम अल्लाह की पनाह मांगो। तो नादरीन, इसके हवाला से ये जो कुरान मजीद की आयत हमारे सामने है, इस आयत से ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां हो जाती है कि अगर कोई भी बंदा ऐसा है कि जो शैतानी वसवसों का शिकार बन चुका है, उसके दिमाग में शैतानी वसवसे आते हैं, तो यकीनन उस सूरत हाल में जो सबसे पहला जो अमल हमें कुरान मजीद से मिलता है कि फस्तईज़ बिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की पनाह मांगे। तो अल्लाह ताला की पनाह मांगने के लिए जो सबसे अहम और मुजर्रब जो अमल है वो है तावुज़, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका कसरत के साथ इसका विर्द करें। अब अगर इसके ऊपर अगर हम अपनी निगाहों को दोहराएं तो इसके हवाला से हमारे सामने एक हदीस आती है, जिस हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर शैतान तुम्हारे पास आए
और तुम्हें ये वसवसा डाल दे, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जहन में ये वसवसा डाल दे और तुम्हें ये कहे कि तुम्हें किसने पैदा किया है, तुम्हें किसने पैदा किया है, और तुम उसके वसवसों का शिकार बन जाते हो और तुम्हें वो वसवसे डालता रहता है, तुम उसके वसवसों में आते रहते हो, यहाँ तक कि इंसान उसके वसवसों में इस कदर चला जाता है कि उसके ईमान का खतरा हो जाता है कि वो ये बात सोचने लगता है कि मुझे किसने पैदा किया, मुझे किसने पैदा किया। वो अपनी सोच को ऊपर घुमाता घुमाता इस सोच तक पहुंच जाता है कि अगर मुझे किसी ने पैदा किया है तो नाउजुबिल्लाह फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है। यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस कदर शैतान इंसान के अंदर वसवसे डालता है, उस इंसान के जहन में इस तरह का वसवसा डालता है, तो लिहाजा उस वक़्त इंसान के ईमान का बहुत ज्यादा खतरा होता है। उस सूरत हाल में बंदे को चाहिए, इंसान को चाहिए कि कसरत के साथ तावुज़ पढ़े, यानी कि आउज़बिल्लाह पढ़े। अगर हम इस सूरत हाल में तावुज़ यानी कि आउज़बिल्लाह पढ़ते हैं तो यकीनन हम शैतान के हर किस्म के वसवसे से हम यकीनन जो है वो हम बरी हो जाएंगे। शैतान कभी भी हमारे दिमाग में वसवसे नहीं डालेगा। तो गोया अगर वसवसे आते हैं तो उसके लिए सबसे अहम जो पहला हमारे लिए जो कुरान पाक से हमें जो अमल मिलता है, नबी की अहादीस से हमें जो अमल मिलता है, वो है तावुज़ यानी कि आउज़बिल्लाह कसरत के साथ उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ आमाल जो है वो मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ, कुछ छोटे छोटे वज़ाइफ आप लोगों के सामने बयान करता हूँ कि अगर किसी बंदे को बहुत ज्यादा इस चीज का मसला है, बहुत ज्यादा वसवसे आते हैं, तो तावुज़ मैंने आप लोगों के सामने बयान किया है। दूसरे नंबर पर हमें जो है जो कुछ आमाल जो है वो हमारी निगाहों के सामने आते हैं। तो नाज़रीन, इसके हवाला से हमारे सामने जो सबसे पहला अमल आता है वो है रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। सूरतुल मोमिनून की ये आयत है। अगर किसी बंदे को वसवसों का मसला है, वसवसे आते हैं, तो वो भी इसका विर्द जो है वो कसरत के साथ करे, कसरत के साथ इस आयत की तिलावत करे, चलते फिरते उठते बैठते। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर बंदे को चाहिए, कोई वसवसे आते हैं, कोई इस तरह के शैतानी ख्याल आते हैं जिसमें ईमान का खतरा होता है, तो उस सूरत हाल में बंदे को चाहिए कि दूसरे नंबर पर इन कलिमात का कसरत के साथ जो है वो विर्द करे। आमन्तु बिल्लाहि, आमन्तु बिल्लाहि, कसरत के साथ इन कलिमात का अपनी जुबान पे विर्द जारी रखे। और उसके बाद हमारे सामने जो अगला अमल आता है, तीसरे नंबर पर अगर बंदे को कोई वसवसा आता है, कोई शैतानी ख्याल आते हैं, उस सूरत हाल में बंदे को चाहिए कि इसका कसरत के साथ विर्द करे। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये तीसरे नंबर पर हमारे सामने ये अमल आता है। कोई वसवसों का शिकार बन जाता है तो उसको चाहिए कि ये अमल भी कसरत के साथ अपनी जुबान पे इसका विर्द जो है वो जारी रखे। चौथा और आखिरी अमल मैं आप लोगों के सामने जो बयान करने वाला हूँ, जो तावुज़ से हटकर है। सबसे पहला अमल मैंने तावुज़ का बतलाया था, उसके बाद 4 अमल मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। 4 तरह के अमाल के वो भी बंदा अपनी जुबान पे कसरत के साथ इन कलिमात को पढ़ सकता है। वो है चौथे नंबर पर सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास को 3 दफा बंदा पढ़ेगा और उसके साथ तावुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाह को भी ऐड करेगा। और 3 दफा पढ़ने के बाद, साथ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद बंदा अपनी बाईं जानब थूक देगा, यानी कि थू थू करेगा। इस तरह के अमल करने से भी यकीनन वो शख्स शैतान के हर किस्म के वसवसे से इंसान जो है वो बरी हो जाएगा। तो ये हमें जो आमाल कुरान और अहादीस से मिलते हैं, सबसे पहले तावुज़ पढ़ना चाहिए कसरत के साथ। अगर कोई इस तरह का मरीज है जिसको शैतानी वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, अगर वो अकेला है तो अकेलापन वो अच्छा महसूस नहीं करता बल्कि अजीबो गरीब ख्याल आते हैं, उस सूरत हाल में भी बंदे को चाहिए कि कसरत के साथ तावुज़ पढ़े। और उसके बाद 4 तरह के आमाल मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। अगर आप 4 आमाल मुकम्मल नियत के साथ अगर आप इसको अपनी जुबान पे पढ़ने का आप मामूल बना लेते हैं, बार बार इनका विर्द करते हैं इन कलिमात का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर किस्म के शैतानी वसवसे से बरी हो जाएंगे। तो ये कुछ आमाल थे जो मैंने आप लोगों के सामने बयान किए हैं। ये शैतानी वसवसों को दूर करने के बहुत बेहतरीन आमाल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों
को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे जितना हो सके अपनी अजीज़ों कारब तक शेयर करें, ताकि जो बेचारे लोग शैतानी वसवसों का शिकार बन जाते हैं वो भी इस अमल को करके इस्तिफादा हासिल कर सकें। यकीनन आपके लिए भी नेकी है, मेरे लिए भी एक नेकी है। अगर आपका कोई मसला है जादू जिन्नात के हवाले से तो आप नीचे उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मजीद अगर आप इसमें कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हम नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपके अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।